नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको भगवान त्र्यंबकेश्वर के मंदिर ले चलूँगी। तो ये हमारा रुकने का जो है स्थान है, इस रूम में रुके हुए थे हम और मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। पहुँचने के बाद हम लोगों ने आराम किया और ये दूसरे दिन सुबह का वीडियो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये संयोग बाहर बालकनी में देख रहे हैं और यहाँ बालकनी से बहुत बढ़िया जो यहाँ का व्यू है बहुत अच्छा आता है। बहुत अच्छे से मतलब चारों तरफ बढ़िया हरियाली है और बहुत अच्छा यहाँ पे आप देख सकते हैं, बढ़िया साफ़ सफाई, अच्छी व्यवस्था, सब कुछ बढ़िया है। और यहाँ पे ये रूम दिख रहे हैं, यहाँ पे सब रुकने की व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं बैठने के लिए पार्क जैसा गार्डन है, बहुत मस्त। कि मतलब अगर आपको रुकने के लिए यहाँ जगह ना मिले तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, मतलब आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। इतनी साफ़ सफाई है कि आपके कपड़े गंदे होने वाले नहीं हैं। और यहाँ पे संयोग ये पड़े हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं भी अब बालकनी में आ गई थी और यहाँ पे मैं और विनय बाहर देख रहे थे। तो ये देख सकते हैं आप, अभी लोग चले आ रहे हैं, कुछ लोग दर्शनों के लिए चले जा रहे हैं और कुछ लोग वापस आ रहे हैं और अब हम लोग भी निकल गए हैं। तो हम यहाँ से निकल गए थे और 11-12 बजे करीब गए थे हम लोग। और यहाँ पर ठंड नाम की चीज़ नहीं थी, और जबकि हमारे यहाँ मतलब उस टाइम पर एक हिसाब से कह सकते हैं तो बर्फ़ जैसी जमी हुई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल कड़ाके की धूप है और कोई भी स्वेटर वगैरह नहीं पहने हुए है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड नहीं थी, बहुत हल्की, जैसे अपने यहाँ मार्च में होता है ऐसे ही था। और यहाँ पे संयोग का जो है कुछ ग्रह वगैरह का पूजन था, तो वो वाला पूजन नहीं था। यहाँ पे कहते हैं कालसर्प योग का पूजन होता है, तो इसका वो नहीं था। इसके शनिदेव का कुछ था, मतलब मुझे बताया गया था कि यहाँ पे इसका पूजन करवाना ज़रूरी है, क्योंकि इसको शायद नहीं, मतलब जब ये पैदा हुआ तो इसको दांत थे, 1.5 दांत था, एक पूरा निकला हुआ था, एक आधा था। तो बताया था इसकी कुंडली में कि ये भगवान शंकर का गण है और गण बोलते हैं ऐसे लोगों को। तो ये इनको दर्शन करवाए जाते हैं महाराज त्र्यंबकेश्वर के। और जब यहाँ आना था तो और इनके ग्रहों की शांति के लिए यहाँ पे पूजन हो रहा है। तो सुनिए आप लोग। अब इसके बाद में हम यहाँ पर जल के देवता कौन है मालूम है आपको? हाँ, एक बात डरना नहीं है ना, पंडित जी यहाँ पे आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एकदम खुल के बात करनी है, जो पूछते हैं उसको बताना है ना, डरना नहीं है। नहीं आता है तो बोलना है कि पंडित जी हमसे नहीं आता, आप बताइए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जल के देवता कौन है? वरुण देवता। तो अभी हम वरुण देवता से प्रार्थना करेंगे कि हे वरुण देव भगवान, आप हमारे इस शरीर में जल रूप में, हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा किसकी है? जल की है, 72% है ना, जल है। तो अभी हमारे शरीर में जल अधिक हो जाएगा तो प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो प्रॉब्लम है। तो अभी जल के देवता वरुण देव से प्रार्थना करेंगे कि हे वरुण देव भगवान, आप इस जल में समाहित होकर के गंगा आदि सप्त नदियों की स्नान का फल हमें प्रदान करावें, है ना, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करेंगे। अभी हाथ में पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर के भगवान वरुण देव का ध्यान करिए। ओम वरुण शिवतम बलम स्कंभसजनिस्तो वरुण श्रेष्ठतमाशीद। अब आप बजे वरुणाय नमः ध्यानार्थी आवाहनार्थी अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। छोड़ दीजिए कलश के बीच में, यहाँ छोड़िए, यहाँ छोड़िए, डाल दीजिए। चतुर्थ वेदान पूजयित। अभी कितनी तो इनके पूजन जो हो चुका है और अब इन्हें एक पेड़ में, मतलब उन्होंने जल चढ़ाने के लिए बोला था पंडित जी ने, तो ये वहाँ जा रहे हैं। और ये एक छोटे से पंडित ही लग रहे हैं देख के, ऐसे कोई छोटा सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं, वेद पाठी ब्राह्मण जैसे यहाँ पे पढ़ाई कर रहा हो ये, तो ऐसा लग रहा है देख के। और यहाँ पे देखिए जल चढ़ा दिया है इसने एक पेड़ पे, फिर इसके बाद इसको पैर धुलना था, तो यहाँ पे जल चढ़वा के और ये पैर धुलने जाएगा। और फिर इसके बाद अभी फिर से हवन वगैरह होगा, पूजन हो चुका है जो भी होना था। और ये देखिए यहाँ पे इसके पैर धुलवाने के लिए ले गई है ये। तो यहाँ पे मतलब जब आप जैसे आते हैं पूजन के लिए, तो फिर एक चीज़
का नहीं हो पाता है फिर वो आपको इतना बता देंगे कि आपके इसके साथ ये दोस्त भी है, वो दोस्त भी है, ये भी है, वो भी है। तो फिर अगर आप लोग थोड़ा सा भी कच्चे हैं या डर गए तो फिर समझ लीजिए कि वो आप लोगों को इतने पूजन करवाएंगे कि शायद किराया भी ना छोड़ें। इस तरीके के यहाँ पे नियम होते हैं। और हम तो देखिए, हम उतना ज़्यादा ये सब चीज़ें वो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, इसका दांत था, इसलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि हाँ चलो करवा देते हैं। और फिर इस बहाने हम लोगों को भी दर्शन का मौका भी मिला, तो दर्शन करने का मौका मिल गया। और यहाँ पे ये भूखे थे क्योंकि ये थोड़ा सा ये मानते हैं संयोग, तो इन्होंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था। इन्हें लग रहा था कि मुझे अभी पूजन करना है, तो ये बिल्कुल खाली पेट थे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 या 2:30 बज चुका था जब इसने 1 केला खाया था। और हम लोग तो थे ही भूखे क्योंकि हम लोगों को पता था पूजन होना है, तो हम लोगों ने खाना नहीं खाया था। साथ में इसने भी नहीं खाया था। और इसके पापा वो कह रहे थे कि पापा का भी साथ में इनको भी पूजन करना पड़ेगा, तो इन्होंने भी नहीं खाया था। तो विनय और सर्वेश इन दोनों ने खाना खाया था और गुनगुन ने भी खाया था। हम और तीनों मतलब बगैर खाना खाए हुए ही थे। इसके बाद हम लोग मंदिर पहुंचते हैं दर्शन के लिए। तो यहाँ पर लंबी कतार होती है, आप सबको पता ही है। तो ये इस तरीके की रेलिंग लगी होती है कि यहाँ पर ही हम लोग, जैसे वो भूल भुलैया होता है ना, यहाँ से जाओ ऐसे जाओ घूम के जाओ, फिर इसी रेलिंग को घूमते रहते हैं। तो और इस तरीके के 7 या 8 चैम्बर बने हुए थे इस रेलिंग के ही चक्कर काटने वाले। तो बस वही चक्कर काट रहे हैं हम लोग। और लगभग 3 घंटे हमें चक्कर काटने में लग गए थे। मतलब 3 बजे पूजा हो गई थी और 7 बजे हमें दर्शन हुए थे। हम बाकी के समय यही रेलिंग के चक्कर काट रहे थे। और यहाँ पर इतनी गर्मी थी कि यहाँ पे एसी वगैरह जो है चल रही थी, कूलर चल रहे थे, एसी चल रही थी जब हम लोग यहाँ पर चक्कर काट रहे थे। तो यहाँ पर टीवी पे मैंने आपको ये गर्भगृह का जो है दर्शन दिखाया है, क्योंकि रियल में तो इतना क्लोज होता नहीं है। तो वहाँ पे स्क्रीन चल रही थी टीवी पे। ये देखिए, मैं जैसे ही वीडियो कैमरा ऑन करती हूँ इसका चश्मा लग जाता है, और जैसे ही मैं कैमरा बंद करूँगी तो चश्मा निकल जाएगा। इसकी यही खासियत है, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करूँगी तो ये चश्मा लगा लेता है। अब यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से अंदर कैमरा नहीं जाता है दोस्तों। तो जब हम बाहर निकलेंगे वहीं के आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए मंदिर प्रांगण है, और यहाँ पे शायद कुछ निर्माण भी हो रहा है क्योंकि चारों तरफ से इसमें लगे हुए हैं ये रेलिंग वगैरह, जो कुछ काम हो रहा है। और ये है मंदिर प्रांगण। जब हम लोग दर्शन करके बाहर आ जाते हैं तो दूसरा साइड है ये, जहाँ से अब यहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे। तो यहाँ तक आने के लिए आने में हमें लग गए थे 3-4 घंटे। तो बस यहाँ का हम आपको दिखा देते हैं। बहुत बड़ा सा त्रिशूल लगा हुआ है, यहाँ पे सेल्फी ले लेते हैं लोग, क्योंकि अंदर तो कुछ होता नहीं है। और फिर इसके बाद हम लोग आएंगे बाहर। तो आपको मैं मंदिर दिखा रही हूँ, इस तरीके से मंदिर है। और अभी ये इसमें चारों तरफ से रेलिंग वगैरह लगा दी हुई है, तो उतना मंदिर समझ में नहीं आता है। और ये पिंक टी शर्ट वाले शायद साईं बाबा कुछ करके इनकी टी शर्टों में लिखा हुआ था। तो ये शायद शिरडी से आए हुए थे ये पिंक टी शर्ट वाले लोग, आप देख सकते हैं। तो इन लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप था और यहाँ पे ये लोग भजन वगैरह कर रहे थे। और अब हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं, तब बाहर आ गए हैं, तब कहीं जाके टीका लगवाया। वैसे जाते समय लगवा लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर खाना खाएंगे, क्योंकि ये लोग विनय और सर्वेश लोग तो खा चुके थे खाना, लेकिन मैं और हम तीनों, मतलब संयोग में उनके पापा, तीनों बिल्कुल से व्रत था हम लोगों का। मतलब एक हिसाब से कहें तो पानी भी नहीं पिया था हम लोगों ने। और शाम को 7 बज चुके हैं, ये देखिए। अब हमने यहाँ मंदिर के बाहर ही एक भोजनालय में बैठ गए थे, तो वहाँ पे भोजन किया था। और एक चीज़ यहाँ पे बहुत बढ़िया है, शुद्ध खाना मिलता है और अच्छा मिलता है, स्वादिष्ट भी होता है। और मुझे मतलब ऐसा लगा यहाँ का खाना कि जैसे हम लोग घर पे खाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसमें कुछ मिलावट होगी या कुछ भी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे समझ में आ जाता है कि ये खाना बहुत पेट को और स्वास्थ्य को नुकसानदायक होगा, लेकिन मजबूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जो खाना इन्होंने दिया था बिल्कुल सिंपल खाना था, बहुत बढ़िया था।
और यहाँ पे करी पत्ता से ही ज़्यादातर फ्राई किया जाता है हर चीज़ को, तो वो टेस्टी तो था ही। और यहाँ पे हम फिर बाहर आ गए थे खाना खा के, तो सोचा कुछ शॉपिंग वॉपिंग कर लें। तो यहाँ पे हमने शॉपिंग क्या, मतलब सबके लिए प्रसाद वगैरह लेना ही होता है यहाँ आते हैं तो अम्मा ने कहा था कि उनके लिए वहाँ से शंकर जी ज़रूर लाना। तो अम्मा के लिए तो लेंगे हम शंकर जी, और एक अपने घर के लिए भी लेंगे। तो 2 शंकर जी की पिंडी हमने देखी। तो यहाँ पे एक ये दुकान थी। तो यहाँ पे तो देखिए, जब दुकानों में जाएंगे आप तो बहुत महंगा मिलेगा। यहाँ पे ये भाई साहब जो दुकानदार थे वो 370 कह रहे थे एक पिंडी के, और 1 भी रुपया कम करने को नहीं बोल रहे। तो वही पिंडियाँ यहाँ पर थी शंकर जी की, ज़मीन में बिछाई हुई थी एक लड़की और बेच रही थी। तो इसने हमें 200 के दे दिए थे। तो वहाँ पे 370 के थे, यहाँ पे 200 के थे। वही बिल्कुल शंकर जी थे। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।